यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। नागरिक शास्त्र का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 10 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 250 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शुरू कर दे शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, यूरोपीय संघ के कौन से 2 देश सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन, इटली, जर्मनी, भारत, श्रीलंका। तो यूरोपीय संघ के ब्रिटेन, फ्रांस 2 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर है, सोवियत संघ में गणराज्य की संख्या निम्न में से कितनी थी? 10, 12, 15, 8। 15 सही हो जाएगा। ठीक है, सोवियत संघ में गणराज्य की संख्या 15 थी। इसके बाद तीसरा नंबर है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्व में शांति बनाए रखना, राष्ट्रवादी राज्यों की सुरक्षा, विश्व को 2 गुटों में विभाजित करना, इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति बनाए रखना। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, आपको PDF मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुई 1947, 1950, 1955, 1957। तो कब हुई थी? 1957 में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में हुई थी। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ब्राज़ील, इनमें से कोई नहीं। तो ब्राज़ील ऑप्शन सही हो जाएगा। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था। वीडियो अच्छा लग रहा है सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। भारत में वैश्वीकरण का समय समय पर किसने विरोध किया है? वामपंथियों ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, पर्यावरणविदों ने, ये सभी ने। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ए सभी। वामपंथियों ने भी विरोध किया है, स्वयंसेवी संगठनों ने भी, और पर्यावरणविदों ने भी। 7वां नंबर है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर सही हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद 8वां नंबर है, भारत में एक दल के प्रधानता का युग किस नेता से जुड़ा हुआ है? पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो भारत में एक दल के प्रधानता का युग किस नेता से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है पंडित नेहरू से। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देखिए एक बार फिर से, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, 1965 में किन 2 देशों के बीच युद्ध हुआ? भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत श्रीलंका, पाकिस्तान नेपाल। तो भारत और पाकिस्तान 1965 में भारत और पाकिस्तान 2 देशों के बीच युद्ध हुआ था। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जापान, बेलग्रेड, क्यूबा, अफ्रीका। तो बेलग्रेड में। ठीक है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। यहाँ तक हो गए 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, अब हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 10 शब्दों में देना है, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। 11 नंबर है, चीन ने अमेरिका से संबंध कब बनाया था? तो चीन ने सन 1972 में अमेरिका से संबंध बनाया था। दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देशों के नाम बताइए? तो मालदीव और सिंगापुर। पहला है मालदीव और 2 सिंगापुर। इसके बाद है, पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने सदस्य हैं? 193। ठीक है, इसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है तथा उनका कार्यकाल क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 15 है तथा उनका कार्यकाल 9 वर्ष का है। फिर आगे है 16 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, शक्ति असंतुलन किस प्रकार परंपरागत सुरक्षा का एक कारक है? शक्ति संतुलन द्वारा किसी एक गुट या राज्य की शक्ति अधिक नहीं बढ़ पाती। जब तक यह संतुलन कायम रहता है तब तक शांति कायम रहती है।
17 नंबर है, भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में आपातकाल की घोषणा 26 जून 1975 में की गई थी। 26 जून 1975 को की गई थी। इसके बाद है 18 नंबर, राष्ट्र निर्माण की 2 चुनौतियाँ। तो लोकतंत्र को कायम रखना, पहले चुनौती था लोकतंत्र को कायम करना, दूसरा है राष्ट्र का विकास करना ताकि समझ समझ समाज का भला हो। ठीक है, समस्त समाज का भला हो। 19 नंबर है, 1970 के चुनाव के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना था? तो 1970 के बाद चुनाव के बाद भारत की प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। इसके बाद है 20 नंबर, क्या कह रहा है? विश्व व्यापार संगठन क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करता है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 5 अंक मिलेगा। तो इन प्रश्नों को आप तैयार करेंगे। शांति सेना क्या थी? इसे सफलता क्यों नहीं मिली? तो शांति सेवा संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित एक मिशन था जिसका उद्देश्य युद्धग्रस्त क्षेत्रों में शांति बनाए रखना और मानवाधिकारों की रक्षा करना था। इस सफलता नहीं मिलने के कारण मुख्य रूप से राजनीतिक हस्तक्षेप, वित्तीय सीमाएं और सदस्य देशों की अनिच्छा जैसे कारण थे। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 4 प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। पहला है असेंबली, यानी संगठन का सर्वोच्च सभा कहते हैं इसको। सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का जिम्मेदार निकाय होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसमें विवादों को न्यायिक समाधान किया जाता है। और अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिषद में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा दिया जाता है। इसके बाद है अगला, भू राजनीति से क्या अभिप्राय है? भू राजनीति का अभिप्राय विभिन्न देशों की भूभागीय स्थिति, प्राकृतिक संसाधनों, रणनीतिक स्थान और सीमाओं के आधार पर उनकी राजनीतिक गतिविधियों, रणनीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना। यह राजनीति, शक्ति संतुलन और वैश्विक प्रभाव को समझने में मदद करता है। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के 2 कारण बताइए। तो 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 2 कारण निम्न थे। पहला था जम्मू कश्मीर विवाद, पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर दावा करना और पाकिस्तानी द्वारा कश्मीर में घुसपैठ करना। दूसरा है दरबार मूव, कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता और सांप्रदायिकता तनाव के कारण तनाव बढ़ना। इसके बाद है आगे लिखेंगे, इन कारणों के चलते दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा जो युद्ध का कारण बना। फिर है 25 नंबर, विश्व बैंक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसका उद्देश्य समस्त सदस्य देशों को आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करना है। यह गरीबी कम करने और अस्थायी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद है 26 नंबर, ये क्या कह रहा है? राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्र निर्माण से तात्पर्य है एक नए राष्ट्र की स्थायी संरचना बनाने के लिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया। यह नागरिकों के अधिकार, समृद्धि, शासन व्यवस्था और सामाजिक एकता को मजबूत करने के लिए कार्यरत होता है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड, उत्तर 100 से 125 शब्दों में देना है, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेगा। तो 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? भारत संघ में हैदराबाद के विलय का विवरण दीजिए। भारत संघ में हैदराबाद के विलय की प्रक्रिया 17 दिसंबर 1948 को हुई। जब हैदराबाद का निजाम स्वतंत्र रहने की घोषणा कर चुका था तब भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद पर आक्रमण किया। यह सैन्य अभियान हैदराबाद रियासत को भारत संघ में मिलाने के लिए शुरू किया गया था। 21 सितंबर 1948 को हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया, जिससे उस क्षेत्र का स्वतंत्रता आंदोलन समाप्त हुआ। यह विलय भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद है 28 नंबर, ये क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? पंचवर्षीय योजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो पंचवर्षीय योजनाओं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है आर्थिक विकास लक्ष्य, प्रत्येक योजना के अंतर्गत से भारत के आर्थिक विकास को गति देना और गरीबी को कम करना। दूसरा है आधिकारिक योजनाएं, सरकारी स्तर पर निर्णय लेने और जनता को समुचित बुनियादी ढांचे की सुविधाएं प्रदान करना। इसके बाद है तीसरा उधार और निवेश, योजना अवधि के दौरान सरकारी निवेश को बढ़ावा देना और विदेशी सहायता प्राप्त करना। चौथा है समीक्षा और मूल्यांकन, प्रत्येक योजना के अंत में उसके प्रभावों की समीक्षा और मूल्यांकन करना। इसके बाद है अगला 5वां, समान विकास, सभी क्षेत्रों के बीच समान आर्थिक विकास सुनिश्चित करना, जैसे कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचा। इसके बाद है 29 नंबर, शिमला समझौते पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौता था। इस समझौते के माध्यम से दोनों देशों ने आपसी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की प्रतिबद्धता जताई। मुख्यतः यह समझौता जम्मू कश्मीर मुद्दे को लेकर हुआ था, जिसमें दोनों देशों ने नियंत्रण रेखा एलओसी को अंतिम सीमा के रूप में स्वीकार किया और युद्ध विराम को मान्यता दी। इसके तहत पाकिस्तान ने भारतीय कश्मीर में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की बात मानी।
शिमला समझौते ने कश्मीर विवाद को बातचीत के माध्यम से हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। हालांकि इसके बावजूद विवाद पूरी तरह से हल नहीं हो पाया। इसके बाद है 30 नंबर, क्या कह रहा है? 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? तो इसमें लिखेंगे 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है क्योंकि इस समय दुनिया भर में कई बड़े संघर्ष, युद्ध और राजनीतिक संकट उभर रहे थे। सबसे प्रमुख कारण गोल्डन हार्ट फॉल था, जहां अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु युद्ध की संभावना बढ़ गई थी। इसके अलावा वियतनाम युद्ध ने भी वैश्विक तनाव को चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। अफ्रीकी देशों का स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो गया था, जिससे उपनिवेशी शक्तियों और वहां के विभिन्न जातीय समूहों के बीच संघर्ष हुआ। देशों के बीच परमाणु हथियारों की होड़ ने भी दुनिया का तनाव में डाल दिया था। ऐसे कारणों में 1960 का दशक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता और खतरनाक घटनाओं से भरा हुआ था, जिससे इसे खतरनाक दशक कहा गया। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 8 अंक मिलेगा। नक्सलवादी आंदोलन की विवेचना कीजिए अथवा जम्मू कश्मीर की समस्या का वर्णन कीजिए। इसके बाद 32 नंबर है, भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए अथवा भारत और पाकिस्तान के मध्य संघर्षों के कारणों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।